हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वत्सला शर्मा। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी। इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले इसका मीनिंग डिस्कस करते हैं। जीएसटी इज़ अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स है लीव्ड एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट। प्रेस्क्राइब्ड रेट का मतलब है कि एक रेट पहले से फिक्स्ड है, उस रेट पर टैक्स लगेगा ऑन एवरी सप्लाई that is sale of goods or services exempt on petroleum and alcohol for human consumption। कि पेट्रोलियम और अल्कोहल पर नहीं लगेगा, इन दोनों को छोड़ करके हर एक चीज़ पर टैक्स लगेगा। सेल पर भी लगता और परचेज पर भी लगता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, अब हम पढ़ते हैं इसके करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जीएसटी के? जीएसटी इज अ कॉम्प्रीहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। वही है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी ने कस्टम ड्यूटी को छोड़ करके पेट्रोलियम और अल्कोहल, इन तीनों को छोड़ करके इसने बाकी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिमूव कर दिया है। अब सिर्फ एक टैक्स है, दैट इज जीएसटी। जो बिजनेसमैन होते थे ना, पहले जब जीएसटी नहीं आता था, उन्हें हर एक चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता था कि सर्विस टैक्स का, वैट का, कोई एंटरटेनमेंट टैक्स है उसका लाइसेंस, इन सब का लाइसेंस लेना पड़ता था। लेकिन जब से जीएसटी आया तब से बहुत इजी हो गया। अब उन्हें सिर्फ एक चीज़ का, मतलब एक का ही लाइसेंस लेना चाहिए, दैट इज़ जीएसटी। ओके, सेकेंड है इट इज़ अ वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि जो आपने वैल्यू बढ़ाई है, जितनी आपने कीमत बढ़ाई है, उस पर ही आपको टैक्स पे करना है, कॉस्ट पर नहीं पे करना। फॉर एग्जांपल, मैंने कहीं से सामान ख़रीदा, मुझे पड़ा वो सामान 100 रुपीज़ में। ठीक है, उस पर मुझे टैक्स पे करना पड़ा 10%। तो 10% टैक्स पे किया तो अमाउंट कितनी आ गई? 110। अब जो मैंने ये 10% टैक्स पे किया है, ये मेरी कॉस्ट में ऐड ऑन नहीं होगा जब मैं आगे सेल करूँगी। ठीक है, जब मैं आगे सेल करूँगी गुड्स की, तो अब सपोज करो कि मैंने आगे सेल करी गुड्स की, तो उस पर मैंने अपना 20 प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, तो अमाउंट कितनी आई टोटल? 120। अब 120 पे मैंने 10% टैक्स चार्ज किया, तो 12 रुपये टैक्स आया। तो वो जो 12 रुपये मेरे पास टैक्स आया, तो उस 12 रुपये पे मैं दोबारा टैक्स पे नहीं करूँगी। अब मैं टैक्स पे करूँगी 2 पर, मतलब 12 माइनस 10, 10 में टैक्स ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो बैलेंस कितना आया? 2 रुपीज़। तो मैं 2 रुपीज़ पर टैक्स पे करूँगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है कि जितने से आपने कीमत बढ़ाई है, आपने उतने पे टैक्स पे करना है। ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब है कि जितने से आपने वैल्यू बढ़ाई है, उस पर आपने टैक्स पे करना, अपने कॉस्ट पर टैक्स पे नहीं करना। थर्ड इसका फीचर यही है कि जीएसटी पेड इज नॉट कॉस्ट। ओके, फोर्थ है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट। इसका मतलब हर एक स्टेट पर एक ही रेट लगेगा, मतलब हर एक गुड और सर्विसेज पर एक ही रेट लगेगा, अलग अलग रेट नहीं लगेगा। पूरे इंडिया में गुड्स और सर्विसेज का एक ही रेट लगेगा। यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल द स्टेट्स। ओके, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी? फर्स्ट है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। जब एक ही रेट लगेगा गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, तो एक कॉमन डेवलप हो जाएगी ना, कॉमन नेशनल मार्केट डेवलप हो जाएगी कि सभी पर एक ही रेट ऑफ टैक्स लगेगा, तो सबके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, एक सिंप्लीफाइड रेट ऑफ टैक्स फॉलो किया जाएगा, है ना। सेकेंड, ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। जब से जीएसटी आया बिजनेसमैन को ही फ़ायदा हुआ है। क्यों? क्योंकि जब जीएसटी नहीं था तो बिजनेसमैन वालों को हर एक चीज़ के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। ठीक है, तो अब जो बिजनेसमैन है, वो जब अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 2 चीज़ चाहिए होती हैं, जहाँ वो रहते हैं उसका रिसिप्ट, और सेकंड जीएसटी। मतलब जब से जीएसटी आया तब से बिजनेसमैन वालों को बिजनेस करने में भी आसानी हो गई है, क्योंकि अब उन्हें हर चीज़ का लाइसेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उनके पास सिर्फ जीएसटी होना चाहिए, मतलब हर एक का टैक्स जीएसटी में आ जाएगा। हर चीज़ों, जो भी, मतलब वो चीज़, जो भी आइटम होएगी, सब में जीएसटी के अंदर ही आएंगी सारी आइटम्स। ओके,
थर्ड है नो कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। इसका मतलब है कि हमने टैक्सेस पर टैक्स पे नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल किसी दुकानदार ने होलसेलर से सामान खरीदा 80 रुपीज़ में, ठीक है, उस पर उसने अपना टैक्स ऐड ऑन किया 20 रुपीज़ का, तो टोटल करोगे तो 100 आ गया। अब उस 100 पर उसने 100 उसके लिए कॉस्ट अमाउंट हो गई, ठीक है। अब उसने आगे गुड सेल करी 20 रुपीज़ अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके, 100 में 20 प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो 120 पर उसने गुड सेल की। अब उस 120 पे उसने टैक्स पर 10% टैक्स रेट ऐड ऑन किया तो कितना आया 12। 120 पर 12 उसने टैक्स ऐड ऑन करोगे तो टोटल अमाउंट कितनी आई 132। मतलब 132 की वो गुड सेल कर रहा है। होना क्या चाहिए था 80 पे अपना वो 20 प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता तो 100 आता, 100 पे वो 10% लगाता तो 10 टैक्स अमाउंट आती और 110 की वो गुड सेल करता। लेकिन उसने किया क्या, उसने अपनी टैक्स अमाउंट भी कॉस्ट में ऐड ऑन कर ली, वो तो उसे ऐड नहीं करनी चाहिए थी। तो वो जो टैक्स अमाउंट भी उसने अपनी कॉस्ट में ऐड ऑन कर ली तो उसका टैक्स रेट तब कितना बना 12 रुपीज़ और कितना चाहिए था 10। तो वो जो 2 रुपीज़ उसने एक्स्ट्रा पे किया, इसी को ही कहते हैं हम कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब टैक्सेस पर ही उसने टैक्स पे किया। मतलब वो जो उसने 20 रुपीज़ अपने टैक्स कॉस्ट में ऐड ऑन कर दिए तो वो जो 2 रुपये उसे एक्स्ट्रा पे करने पड़े वो टैक्स के ऊपर उसने पे करे, कॉस्ट के ऊपर पे नहीं करे हैं। तो इसके अंदर जीएसटी के अंदर हमें कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होता, मतलब हमें टैक्सेस के ऊपर टैक्स पे नहीं करना होता, ठीक है। फोर्थ है टू सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस, कि अब सिर्फ एक टैक्स लगेगा और उस टैक्स का रेट भी कम ही होगा। पहले क्या होता था लोग इतने टैक्सेस पे कर देते थे, उन्हें खुद ही नहीं पता होता था उन्होंने कितने टैक्स पे कर दिए। लेकिन अब क्या, अब सिर्फ एक टैक्स है दैट इज़ जीएसटी। सिर्फ एक टैक्स है और उसका टैक्स भी कम ही है। मतलब एक ही रेट सब पर एप्लीकेबल होगा ना, तो इससे सिंपल हो जाएगा। मतलब एक रेट ऑफ टैक्स सभी आइटम्स पर एप्लीकेबल होगा तो इससे सिंपल हो जाएगा। सिंप्लीफाई इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम बाय हैविंग वन टैक्स एंड फ्यूअर रेट ऑफ टैक्सेस। उससे क्या होगा, हमारे गुड्स भी सस्ते हो जाएंगे, हमें टैक्स के ऊपर टैक्स पे नहीं करना होगा। ओके, लास्ट है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ जीएसटी। जीएसटी हमारा 3 तरीके का होता है। फर्स्ट होता है सीजीएसटी, सेकंड होता है हमारा एसजीएसटी, थर्ड होता है हमारा आईजीएसटी। सीजीएसटी होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एसजीएसटी होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और थर्ड इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Central goods and services tax is levied on intrastate supply of goods and services or both along with SGST। इसका मतलब है कि जब हम एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रही है बाइंग और सेलिंग की, मतलब जब हम एक ही स्टेट से जब हम एक ही स्टेट में सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, जब हम एक ही स्टेट से बाय और सेल कर रहे हैं तो उससे हम कहते हैं सीजीएसटी, ठीक है। और उसके साथ साथ एसजीएसटी भी लगता है, सीजीएसटी के साथ साथ एसजीएसटी भी लगता है। और स्टेट जीएसटी क्या कहता है, स्टेट जीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी। एसजीएसटी और यूनियन टेरिटरी जीएसटी इज ऑल्सो लीव्ड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अलॉन्ग विथ सीजीएसटी। ये भी वही कह रहा है, ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई कह रहे हैं। मतलब जब हम एक ही स्टेट में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक ही स्टेट में हमारी बाइंग और सेलिंग हो रही है, तब हमारा एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगेंगे। मतलब दोनों ने सेम बात बोली। सीजीएसटी भी कह रहे हैं कि जब हम एक ही स्टेट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं, और एसजीएसटी भी कह रहा है जब हम एक ही स्टेट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जब बात दोनों ने सेम की है, लेकिन जब ये दोनों लगेंगे तो हम जब हम एक ही स्टेट में बाइंग और सेलिंग करेंगे तब ये दोनों टैक्सेस हमारे लगेंगे, ठीक है। तो ये दोनों टैक्सेस हमारे कैसे लगेंगे, 50% करके लगेंगे। सपोज करो हमारा रेट है 18%, तो 9% हमारा सीजीएसटी में जाएगा
और 9% हमारा SGST में जाएगा। ठीक है, मतलब जब हम एक ही स्टेट में बाइंग और सेलिंग करेंगे तब ये दोनों टैक्सेस लगेंगे और दोनों टैक्सेस का हाफ ऑफ रेट दोनों में चला जाएगा। अगर 18% है तो 9% इसमें चला जाएगा और 9% SGST में चला जाएगा। ठीक है, जब हम एक स्टेट में कर रहे हो, दो क्यों लगेंगे? क्योंकि CGST जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और SGST जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा भी हुआ है, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई सेल both CGST and SGST is levied at half of the prescribed rate of tax। जो रेट ऑफ टैक्स होएगा उसका हाफ दोनों में चला जाएगा। जैसे 18% मैंने एग्जांपल दिया तो 9% C में चला गया और 9% S में चला गया। ठीक है, अब है इंटीग्रेटेड GST, जब हम अलग अलग स्टेट्स में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, जैसे MP और UP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन दोनों स्टेट में बाइंग और सेलिंग हो रही है और GST हमेशा डेस्टिनेशन, मतलब जहाँ पर गुड्स पहुँचती है ना वहाँ पर GST लगता है हमारा। ठीक है, और इंटीग्रेटेड GST क्या है? जब हम अलग अलग स्टेट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तब हमारा इंटीग्रेटेड GST लगेगा। CGST और SGST कब लगेगा? जब हम एक ही स्टेट में कर रहे हैं। और इंटीग्रेटेड GST कब लगेगा? जब हम अलग अलग स्टेट में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं तब हमारा इंटीग्रेटेड GST लगेगा। और वो टोटल जैसे 18% है तो वो सारा 18% IGST लगेगा। ओके, तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।